सारंग गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। बच्चों आज अब हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। पुष्पीय पौधों में जो लैंगिक जनन एक टॉपिक है आप लोगों का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्या टॉपिक है? तो टॉपिक है आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कौन सा प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो चलिए एकदम आसान भाषा है बच्चों, समझ लीजिए। क्या कभी आप लोगों ने देखा है क्या किसी पौधा पे बिना फूल का फल आ जाए? कभी नहीं। हम लोग देखते हैं कि आम के पेड़ पे मोजर आ गया था, हम बोलते हो चलिए अब आम आएगा, ठीक हो रहा, अब पकड़ेगा। अमरूद पे देखते हैं हम लोग फूल आने लगा, बोले चलिए फल आएगा इस पे। जितने भी तरह के बच्चों सब्जी वगैरह जो हम लोग का होता है, भिंडी हो गया या व्हाटएवर कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह हम लोग देखते हैं, तो उसके पौधों में बच्चों हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले फूल आता है, और फूल आने के बाद फिर हम लोग एक टाइम निकालते हैं, चलिए अब लगता है अब फल पकड़ेगा। फूल आ गया तो फूल के बाद फल पकड़ेगा। बच्चों एक्चुअल में जो फ्लावर होता है ना, जो फूल होता है ना, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स का, पुष्पीय पौधों का, जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं, याद होगा आप लोगों को। जो प्लांटिंग में सबसे हायर प्लांट्स कौन सा होता है? तो एंजियोस्पर्म होता है, जिसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों एक्चुअली फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्या होता है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। वो जनन इकाई होता है बच्चों पुष्पीय पौधों का। अगर फूल नहीं तो फल नहीं, सिंपल। फूल नहीं तो फल नहीं। तो अब सवाल ये है कि जो फ्लावर होता है बच्चों, उस फ्लावर में ऐसा कौन कौन सा, क्या ऐसा होता है, ऐसा कौन कौन सा वो पार्ट होता है जिससे फल का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इस टॉपिक, हम लोग शुरुआत करेंगे फ्लावर से। देखिए फ्लावर का इस्तेमाल बच्चों पता है आप लोगों को कि बहुत पहले से होता आ रहा है। फ्लावर का इस्तेमाल और भी अदर पर्पस के लिए हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए खुशी गम सब चीज में होता है। कोई मर गया उसमें भी हम लोग फूल का माला वगैरह बनाते हैं। कोई खुशी वगैरह, कोई सेलिब्रेट वगैरह करना है तो डेकोरेशंस के लिए हम लोग फ्लावर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी को और भी चीज खुशी गम प्यार का इजहार वगैरह करना होता है, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग फूल वगैरह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई वेलकम, कोई आता है कहीं बाहर से, वेलकम करने के लिए हम लोग जाते हैं, तो बुके वगैरह हम लोग देते हैं, बच्चों भी फूल का हम लोग देते हैं। ठीक है, तो फूलों का इस्तेमाल तो हम लोग अलग अलग चीज से हम लोग करते हैं। शादी में दुल्हन को सजाने के लिए भी फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जयमाला वगैरह भी आप लोग देखे ही होंगे। लेकिन हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल कंसर्न। तो अब हम लोग इसके बारे में क्या बात करेंगे? तो बहुत आसान है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा देखिए, सारे पार्ट्स को पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये हो गया फ्लावर। ठीक है, फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं तो पता है बच्चों, इसको रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट, रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। अब इस फ्लावर में बच्चों मेनली याद रखिएगा 4 गो मेन पार्ट होता है बच्चों। 4 क्या होता है? मेन पार्ट होता है। कौन कौन सा होता है? तो देखिए, एक तो बच्चों इसमें हम लोग बात करेंगे सेपल, एक हम लोग बात करेंगे पेटल, एक हम लोग बात करेंगे एंड्रोसियम, और बात करेंगे गाइनोसियम। स्त्रीकेसर, पुंकेसर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते बाहादल बोलते हैं। ठीक है, इसको पंखुड़ी भी हम लोग बोलते हैं, जो हिंदी में नाम बच्चों किताब में दिया हुआ है। लेकिन किताबों में कुछ और भी टर्म्स होगा। अगर एक फ्लावर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो बच्चों उसमें एक चीज पे फोकस कीजिए जरा सा। सेपल को कहीं कहीं पे बच्चों आप लोग देखे होंगे कैलिक्स लिखता है, पेटल को कहीं कहीं पे बच्चों लिखता है कोरोला। क्या है मैं बता दे रहा हूँ, कहीं कहीं पे एंड्रोसियम की जगह बच्चों जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बात होगी, उसमें आप लोग देखते होंगे कि लिखता है स्टामेन।
जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहिए या गाइनोसियम कहिए, इसको बच्चों कहीं पे लिखा होगा कार्पेल या पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल। तो पता है बच्चों, ये जो मैं ग्रीन कलर से मैं जो लिखा हूं ये सब इसका यूनिट है। अगर एक के बारे में बात करेंगे, अब ये सेपल होता क्या है मैं भी फिगर्स में बताऊंगा। जो फूल का जो कली होता है ना बच्चों, कली कंडीशन में, जो बड कंडीशन में ग्रीन कलर का जो बंद करके रखता है, दैट इज द सेपल। सबसे नीचे वाला पार्ट जो बंद करके रखेगा उसको क्या होता है, सेपल। लेकिन वही फूल जब खुलता है, ओपन होता है बच्चों, खिल जाता है, तो सेपल नीचे चला जाता है खुल के। तो एक को हम लोग बोलेंगे सेपल, और उसके सब को एक साथ उसके यूनिट को बच्चों हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, जो कि फिगर्स में बताऊंगा अभी। दूसरा होता है बच्चों पेटल्स। चलिए मैं पहले फिगर ही बना देता हूँ, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा अलग कलर से लेते हैं। इसको हम लोग ब्लैक तो इस पर चलेगा नहीं, चलिए हम लोग ये वाला कलर ले लेते हैं, क्योंकि ग्रीन से हम लोग सेपल को बनाएंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं थैलमस। नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, थैलमस। चलिए एक रफली बच्चों यहाँ पे मैं बनाते हैं। इस तरीके से आप लोग देखे होंगे बच्चों, ये हो गया इस तरीके से, सेपल हो गया। ठीक है, जो अभी मैं खोला हूं उसको, लेकिन बंद बंद होता है तो बच्चों वही बर्ड कंडीशन में, कर्ली कंडीशन बंद करता है। सेपल हो गया। अब आप लोग देखे होंगे सेपल के जस्ट नीचे एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर, इस तरीके का भी स्ट्रक्चर होता है बच्चों। गुलाब के फूल में देखते होंगे बहुत सारा रेड कलर का जो बच्चों पेटल्स निकलता है, ठीक है, पंखुड़ी भी हम लोग उसको बोलते हैं। इसमें एक पार्ट होगा जिसको बच्चों बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग येलो से बना लेते हैं, और वह है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अच्छा, एक और चीज, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलेंगे, ओव्यूल। जिसको हम लोग बोलते हैं बीजान। तो उसके बारे में ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इस पार्ट्स के बारे में थोड़ा समझिए, किसको हम लोग किस नाम से बच्चों हम लोग जानते हैं। तो देखिए ये जो पार्ट है, उसी कलर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, येलो से ही मैं लिख रहा हूँ। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बच्चों एंथर। क्या बोलेंगे, एंथर। ये जो पार्ट है बच्चों एंथर से जो कनेक्ट हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट, ठीक है। इसके बाद ये जो पार्ट है, जो व्हाइट कलर का जो ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको बच्चों हम लोग अलग नाम से जानते हैं। ये दिस वन, ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक, बस इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टिग्मा। इसी को वर्तिकाग्र भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र। यहां से लेकर यहां तक हम लोग दूसरा कलर यहाँ पे ले लेते हैं। ये जो पार्ट होता है बच्चों यहां से लेकर यहां तक, ये जो पार्ट होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका, या उसी को बोलते हैं स्टाइल। तो ये कौन सा पार्ट हो गया बच्चों, यह हो गया स्टाइल। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यह दोनों एंथर और फिलामेंट जो होता है बच्चों, जिसको हम लोग पराग कोष और पुतंतु बोलते हैं, पुतंतु और पराग कोष, तो वह होता है बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग पुंकेसर के नाम से जानते हैं। हम लोग उसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो गाइनोसियम होता है या कार्पेल पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें तीन चीज आता है। एक आता है बच्चों स्टिग्मा, दूसरा आता है स्टाइल, और तीसरा आता है बच्चों ओवरी। ये ओवरी कौन सा पार्ट है भाई, तो ओवरी जो बड़ा वाला जो पार्ट है ना बच्चों, इस पार्ट को हम लोग ओवरी बोलते हैं। ये वाला, दिस वन, ये जो यहाँ पे गोल है इस तरीके से, दिस वन, ये क्या हो गया बच्चों, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओवरी। ये क्या हो गया, ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये जो पार्ट है बच्चों, ये जो सेंटर में है बीच में, वह है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहिए,
या बच्चों उसको गाइनोसियम कहिए या उसको पिस्टिल या कार्पेल कहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बच्चों अगर आप लोग डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में सिंपल बच्चों क्या होता है, ये जो पार्ट है बड़ा वाला, जो यहाँ वाला जो ये पार्ट है दिस वन, ये होता है एंथर, जिसको परागकोश बोलते हैं। इसी के अंदर बच्चों पॉलन ग्रेन बनता है। इसके बाद उसके जो नीचे जो कनेक्टेड है बच्चों, इससे आप लोग देख रहे हैं ये जो कनेक्ट है यहाँ से नीचे की तरफ आया है दिस वन, ये जो लंबा सा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पुतंतु, या उसी को बोलते हैं फिलामेंट। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं कि इसका जो बच्चों पार्ट होता है एक्चुअल में दो पार्ट याद रखिएगा, मेनली दो, एक होता है एंथर और दूसरा क्या होगा बच्चों, फिलामेंट। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव, लेकिन छोड़ दीजिए उसके बारे में आप लोग मत समझिए। ये जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट ये जो था, इसको हम लोग बोलते हैं सेपल। क्या बोलेंगे, सेपल। ये जो रेड कलर का है जो ऐसे इसमें बनाया हूं, जब आप लोग देखें ना अड़हुल के फूल में 5 गो निकलता है, हिबिस्कस फ्लावर में, गुलाब में बहुत सारा निकलता है, गेंदा फूल में बहुत सारा निकलता है येलो येलो, इसका नाम होता है सेपल, या इसको यूनिट को हम लोग बोलते हैं क्या, वही यूनिट को यहां मैं बता दिया हूं, कैलिक्स। इसका तो हो गया, इसका नाम क्या होता है बच्चों, तो इसको बोलते हैं पेटल। क्या बोलेंगे, पेटल, या इसके यूनिट को हम लोग बोलते हैं कोरोला। गलती से आप लोग कोरोना मत कह दीजिएगा, कोरोला। ओके, तो एक फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, ये सिर्फ हम लोग फ्लावर के पार्ट्स के बारे में बात की, ठीक है। तो चलिए, एक तो आप लोग समझ गए सेपल क्या होता है, तो बर्ड कंडीशन में जो बंद करके रखता है उसको हम लोग बोलते हैं सेपल। दूसरी बात हम लोग पेटल्स क्या होता है, तो जो कंट्रास्टिंग जो कलर होता है, जिसको दूर से इंसेक्ट देखकर उसके पास जाता है, अट्रैक्ट होता है उसके पास, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेटल्स, उसी को हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं। इसके बाद ये जो पार्ट है बच्चों, दिस वन इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या वी कैन से द स्टामेन, या बच्चों एंड्रोसियम भी हम लोग कह सकते हैं, हिंदी में पुंकेसर कहा जाता है उसको। उसके मेनली दो पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट्स। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होता है, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो बीच वाला जो पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो। ओवरी के अंदर बच्चों ये जो स्ट्रक्चर मैं बनाया हूँ यही होता है ओव्यूल, तो याद रखिएगा, इसी ओवरी से डेवलप करता है तो बच्चों फल बन जाता है, और फल के अंदर जो सीड बनता है बच्चों, वह सीड इससे बनता है, मतलब ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, उसको हिंदी में बीजांड बोलते हैं। तो जो बीजांड होता है बच्चों, वही फर्टिलाइजेशन के बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को, निषेचन के बाद बच्चों क्या होता है कि जो अंडाशय होता है, जो ओवरी होता है बच्चों, वह क्या होता है कि फल में बदल जाता है, और जो बीजांड होता है बच्चों, जो ओव्यूल होता है, वो बीज में सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है वो। अब आप लोग कहेंगे कि सर बाकी सब पार्टवा का क्या होता है, एंथर का, फिलामेंट का, स्टिग्मा का, स्टाइल का, तो बच्चों आप लोग ध्यान दिए होंगे कि किसी भी फूल के अंदर, किसी भी प्लांट्स में जब फूल आता है ना, तो फूल आने के बाद जब मैच्योर होता है, परिपक्व होता है बच्चों, तो उसमें एक परागण क्रिया होती है, पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन के बाद बच्चों सारे पार्ट्स टूट के गिर जाएंगे, इवन सेपल भी टूट के गिर जाएगा, पेटल्स भी टूट के गिर जाएगा, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, एंथर हो गया, फिलामेंट, सारे पार्ट्स टूट के गिर जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर बच जाएगा उसमें तो ओवरी, ओव्यूल और थाइलमस, यही तीन चीज बच्चों क्या होता है, बच जाता है उसमें, ठीक है। और उसी से ओवरी से फल बन जाता है, बाकी सब फर्टिलाइजेशन के बाद बाकी का कोई काम नहीं रहता है, ठीक है। इसीलिए तो बच्चों फूल के अंदर दो तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है बच्चों एसेसरी पार्ट्स, एसेसरी पार्ट्स सहयोगी पार्ट, एक होता है बच्चों एसेंशियल पार्ट, जरूरी पार्ट। तो एसेंशियल में दो चीज आता है बच्चों, याद रखिएगा, यह जो दो होता है ना, यह एसेंशियल पार्ट में आता है, एसेंस एकदम जरूरी है, और ये होता है एसेसरी बच्चों, ये सब, क्योंकि ये दोनों मेल रिप्रोडक्टिव, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल। इसको हम लोग बच्चों एक और, मैं चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, इसको हम लोग एंड्रोसियम को, या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हम लोग कह सकते हैं। इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा फीमेल, और भी लिख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। तो ये दोनों एसेंशियल है और ये दोनों एसेसरी है। अब आप लोग कहेंगे सर ये इसका क्या रोल है, बिल्कुल है। एक बात बताइए, बहुत सारे बच्चों फूलों में दूर से इंसेक्ट जाता है, कैसे जाता है वो, ड्यू टू दैट्स कंट्रास्टिंग कलर,
दूर से मधुमक्खी वगैरह बच्चों देखता है कॉन्ट्रास्टिंग कलर, तब ना फूल उस पे जाता है भौरा वगैरह, तो क्यों कॉन्ट्रास्टिंग कलर की वजह से बच्चों जाता है। तो फूलों का जो अलग अलग जो रंग होता है, ये इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब पॉलिनेशन के बारे में, परागन के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो उसमें हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे उसका क्या होता है, मतलब हाउ इट अट्रैक्ट द पॉलिनेटर फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए ये तो आप लोग फ्लावर के पार्ट्स के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि वन बाय वन सबके बारे में, किस तरीके से कहाँ पे बच्चों एंथर बनता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन बच्चों बनता है, किस तरीके से पॉलन ग्रेन बनता है, वो सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये फ्लावर के पार्ट्स के बारे में आप लोग देख लिए, पहले पार्ट्स के बारे में ही समझिए कौन कौन सा पार्ट्स। तो चार चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा बस। एक तो हो गया फ्लावर है बच्चों, सेपल हो गया, कैलिक्स उसका यूनिट का नाम हो गया, पेटल्स क्या होता है जो कॉन्ट्रास्टिंग जो बच्चों कलर दिखाया था वो पेटल्स, उसके यूनिट को कोरोला बोलते हैं। एंड्रोसियम जिसको हम लोग यूनिट को बच्चों स्टामेन बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहा जाता है उसके यूनिट को। गाइनोसियम जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके यूनिट को हम लोग कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। ये रफली डायग्राम बच्चों आपको किताबों में दिया होगा, उस फ्लावर के सारे पार्ट्स के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और एक्चुअली मैं भूल गया हूँ अभी लाना, मुझे हिबिस्कस फ्लावर एक लेकर मतलब आना था कि मैं बताऊंगा, तो उसके सारे पार्ट्स को एक्चुअली में देखिए फॉरसेप में लेकर आया था, फॉरसेप में चिमटा जिसको हम लोग बोलते हैं, फॉरसेप में लेकर आया था। ठीक है, कि एक एक पार्ट्स को, सेपल को निकाल के मैं बच्चों को दिखाऊंगा, पेटल्स को मैं निकाल के दिखाऊंगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो एंथर और फिलामेंट्स होता है जिस वन, इसको मैं निकाल के लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके बाद स्टिग्मा को तोड़ के अलग से स्टिग्मा का मैं सरफेस को दिखाऊंगा, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है बच्चों सब मैं दिखाने वाला था। तो मैं एक काम करता हूँ, एक मैं प्रैक्टिकल का वीडियो ही बना दूंगा, कोई बात नहीं, 5 से 7 मिनट का एक वीडियो होगा वो एक उसके अंदर, क्योंकि इसमें हम लोग पॉलन ग्रेन भी देखना है बच्चों, जो डस्ट जैसा जो पार्टिकल्स निकलता है एंथर में से गर्दा के जैसा, वो क्या होता है एक्चुअली में पॉलन ग्रेन है, वो पराग कण है। तो एक प्रैक्टिकल भी हम लोग कर लें। ठीक है, तो चलिए ये आप लोग समझ गए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है फ्लावर के बारे में। ठीक है, तो अब इसके बाद जो बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लावर के बाद, अब हम लोग बात करेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में, इसके बाद पॉलिनेशन के बारे में, पॉलिनेशन के बाद की जो प्रक्रिया होता है बच्चों उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बात हम लोग यहाँ पे और डिस्कस कर लें, ये तो फ्लावर के पार्ट्स हो गया। अब यहाँ पे फ्लावर में इवेंट्स होता है बच्चों, जो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स, तो इसमें इवेंट्स क्या होगा, पौधों के अंदर कौन सा इवेंट्स होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा इन प्लांट, तो प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन, निषेचन पूर्व क्रिया है, दूसरा फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया, तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन निषेचन पास्ट। ठीक है, ये क्या है बच्चों, तो याद रखिएगा ये इवेंट्स है, घटना। तो पौधों के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये 3 घटना होना ही होना है। अब उस तीनों घटना के अंदर मेनली बच्चों क्या क्या होगा, तो आप लोग देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले तो सबसे पहले तो क्या होगा बच्चों, फ्लावरिंग, मतलब फ्लावर का आना, फ्लावरिंग मतलब फ्लावर का आना पौधों पे। जब फ्लावर जब आ जाएगा, इसके बाद फ्लावर बड या हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, फ्लावर के आने के बाद इसके बाद एक प्रक्रिया होता है बच्चों, पॉलिनेशन। याद है मैं क्या बताया था पिछले वीडियो में आप लोगों को कि प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस था, गैमेट्स का बनना, और दूसरा मैं बताया था ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो उसी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स को एक्चुअल में यहाँ पे पॉलिनेशन के माध्यम से बच्चों गैमेट्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है, एक और यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं पॉइंट कि मैच्योरेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग 10th का स्टैंडर्ड है।
तो फ्लावरिंग हो गया फ्लावर का आना, और दूसरा पॉलिनेशन परागण क्रिया होना। अब हो जाएगा तो इन दो को, अब क्या होगा बच्चों फर्टिलाइजेशन में, तो फर्टिलाइजेशन में दो प्रक्रियाएं बच्चों इसमें होता है। एक होता है पॉलिनेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म। ठीक है, फ्रॉम प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अभी क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा फिगर के माध्यम से, तो मैं बताऊंगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा। तो याद रखिएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन बच्चों यहाँ पे होगा आप लोगों का जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो मतलब भ्रूण बोलते हैं, भ्रूण का बनना। दूसरा बच्चों इसका बनना। एक काम कीजिए उसको आप लोग हटा ही दीजिए, इंडोस्पर्म को हम लोग हटा देते हैं, बस सीधे आप लोग लिखिए फॉर्मेशन ऑफ पेन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस रखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो हो गया, इसमें लिखिए दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ, ये भ्रूण कोष क्या होता है मैं बताऊंगा आगे। इस तीसरा होता है बच्चों ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। चौथा होता है बच्चों जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। ठीक है, तो पौधों में यही चीज होगा बच्चों, सबसे पहले फूल आएगा, फूल आने के बाद बच्चों क्या होगा उसमें अलग अलग इंसेक्ट वगैरह या हवा के माध्यम से पानी के माध्यम से अलग अलग माध्यम से पॉलिनेशन होगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, वो मैं हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल बच्चों करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा बच्चों उसमें क्या होगा फर्टिलाइजेशन। लेकिन बच्चों याद रखिएगा कि पौधों के कंडीशंस में फर्टिलाइजेशन नहीं बल्कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों। यहाँ पौधे कंडीशन फर्टिलाइजेशन हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन। अब द्विनिषेचन क्यों होता है, क्यों बोलते हैं हम लोग द्विनिषेचन, इस सवाल का भी जवाब जब मैं पॉलिनेशन के बाद की घटना में बताऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा कि दो दो जगह फर्टिलाइजेशन क्रिया होता है। जब पॉलन ग्रेन जब जाता है बच्चों दो गो मेल गैमेट्स लेकर जाता है पॉलन ट्यूब बनाने के बाद, एगो मेल गैमेट्स एक के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है, दूसरा मेल गैमेट्स सेंट्रल सेल जो पोलर न्यूक्लियाई होता है उसके साथ मिलता है। तो खैर उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। तो यही होता है बच्चों इवेंट्स। तो चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही रहा, क्योंकि फिर बाउंस करने लगेगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे परागन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, ऑटो सेल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब स्व परागन और पर परागन क्या होता है, पर परागन किस किस माध्यम से होता है, बायोलॉजिकल एजेंट से, जैविक से होता है, इसके बाद दूसरा एबायोटिक एजेंट की वजह से भी होता है। ठीक है, तो वो सबके बारे में एयर के द्वारा इसके बाद वाटर के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, बैट के द्वारा, ठीक है, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही इस वीडियो में रहा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।